So we have a question from one-dimensional kinematics here. So you can read the question and try the question on your own by pausing the video over here. और मैं solution की ओर बढ़ रहा हूँ अब. तो इसमें हमें given है कि there are two cars which are on the same road, they are facing each other and they are on adjacent lanes. So they are initially 300 meters apart. At t equal to 0 they start moving towards each other with constant acceleration a and a by 2. तो हमें a की वैल्यू नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि कार a का एक्सेलरेशन स्मॉल a है तो कार b का एक्सेलरेशन a by 2 है. देन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन दे क्रॉस. तो हमें क्वेश्चन में एडजेसेंट लेन्स वाली बात इसलिए गिवन है ताकि वो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव करें तो कोलाइड ना करें बट एक दूसरे को पास कर जाएं, राइट. सो आफ्टर दे पास ईच अदर moving in the opposite directions, they immediately start decelerating with rate 5a by 2 and a, right, and then they come to rest. So total time moved by a given है 14 seconds, right. So this is one vital piece of information we are given. और फिर बताना है कि a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, b ने कितना टाइम मूव किया. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा सोचने में, और इसको धीरे धीरे अनरावल करना पड़ेगा ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो इससे मतलब स्टेप वाइज वी हैव टू प्रोसीड पुटिंग ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, फॉर्मिंग एज मेनी इक्वेशंस एज वी कैन विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, और फिर उससे देखते हैं कि क्या आता है. तो सबसे पहले हमें गिवन है कि 300 मीटर्स डिस्टेंस है और a by 2 एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं मूव करना. तो चलो ये निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद, मतलब एक इक्वेशन ये बन सकती है कि अगर टाइम t बाद वो क्रॉस करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ, दोनों का डिस्टेंस अगर ऐड कर दें फ्रॉम द स्टार्ट इन टाइम t तो वो 300 के बराबर होना चाहिए. तो कार a का डिस्टेंस होगा हाफ at स्क्वायर बिकॉज उसका एक्सेलरेशन a है, b का होगा हाफ इंटू a by 2 इंटू t स्क्वायर, और दोनों डिस्टेंसेस का सम 300 होगा बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो दोनों ने जितना भी ट्रैवल किया होगा उन दोनों को ऐड करके 300 आ जाएगा. दैट मेक सेंस. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई at स्क्वायर इक्वल टू 400. ओके ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गई, राइट. फिर हमें बोला है कि अच्छा ये हमें गिवन है कि उसके आफ्टर द क्रॉसिंग दे स्टार्ट डिसेलरेटिंग एंड देन दे कम टू रेस्ट, और a का टोटल टाइम 14 सेकेंड्स गिवन है. तो a का टोटल टाइम हम कैसे लिख सकते हैं वो हमें सोचना है कि इक्वेशन में कैसे आएगा टोटल टाइम. तो अच्छा अब इन फर्स्ट हाफ मतलब जब तक मीट कर रहे थे, मीट किया जब तक, तब तक का टाइम तो t हमने ले लिया. उसके बाद का टाइम कैसे निकालें कि हाउ मच टाइम डिड कार a मूव्ड आफ्टर द क्रॉसिंग. तो हमें एक्सेलरेशन पता है आफ्टर द क्रॉसिंग और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है. इनिशियल वेलोसिटी हमें कैसे पता है कि द कार a ने एक्सेलरेशन a के साथ मूव किया टाइम t तक, जब तक क्रॉस किया तब तक, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोसेस. सो प्रोसेस हैज़ टू पार्ट्स, एक तो क्रॉस होने तक और क्रॉस होने के बाद. तो क्रॉस होने तक टाइम t तक मूव किया a ने विद एक्सेलरेशन a, तो उसकी वेलोसिटी at हो गई और b की वेलोसिटी at by 2 हो गई. बिल्कुल ठीक बात है. अब क्रॉसिंग के बाद के प्रोसेस के लिए कार a की इनिशियल वेलोसिटी 80 है, राइट, और उसका डिसेलरेशन 5a by 2 है. तो हम ये सिंपल v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं सेकेंड हाफ के लिए कि उसको कितना टाइम रुकने में लगेगा. कि अगर 5a by 2 डिसेलरेशन से मैं मूव कर रहा हूँ और मेरी इनिशियल वेलोसिटी 80 है, तो टाइम कितना लगेगा रुकने में. इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिसेलरेशन. तो ये v इक्वल टू यू प्लस 80 से याद आता है कि फाइनल वेलोसिटी को 0 डाल दो, राइट. तो उससे हम सेकेंड पार्ट में a ने कितना मूव किया क्रॉसिंग के बाद, डिसेलरेटिंग फेज में a ने कितना टाइम मूव किया, वो 2t by 5 आ गया. इस तरह से b ने कितना मूव किया, b की इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर द क्रॉसिंग वाज 80 by 2, राइट, और उसका डिसेलरेशन आफ्टर द क्रॉसिंग वाज a. तो डिवाइड करने से t by 2 आ गया. सो दीज टू आर द टाइम्स मूव्ड बाय द कार्स आफ्टर द क्रॉसिंग. तो यहाँ से आप a का टोटल टाइम लिख सकते हैं और उससे t की वैल्यू आ जाएगी कि एक्सेलरेटिंग वाले पार्ट में a ने t टाइम मूव किया,
डिसलरेटिंग वाले पार्ट में ए ने 2t/5 मूव किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 7t/5 आ गया। 7t/5 14 के बराबर होना चाहिए क्योंकि टोटल टाइम ए का गिवन है 14 सेकेंड्स, तो यहाँ से आ गया कि t = 10 सेकेंड्स। सो दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट आंसर कि मतलब t की वैल्यू आ गई। अभी तक हम सब चीज़ें a और t के टर्म्स में निकाल रहे थे, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि आंसर नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ हाउ वी प्रोसीड कि इक्वेशंस बनाते जाओ, भले ही वो इक्वेशंस अननोन के टर्म्स में ही बने, मतलब a और t कुछ नए अननोन्स तो आ नहीं रहे हैं, तो अगर कुछ नए अननोन्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब कि इक्वेशंस मिलती जा रही हैं और अननोन्स अभी भी सेम है, तो इसका मतलब सॉल्व हो जाएगा इवेंचुअली, राइट। तो t = 10 सेकेंड्स आ गया और मतलब क्रॉसिंग हैपेंड एट t = 10। फिर हमने ये इक्वेशन बनाई थी at² = 400, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई कि t की वैल्यू डाल दी तो 4 आ गया, a = 4 आ गया, राइट। अब b का टाइम तो निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, तो b का टाइम विल बी, b ने पहले क्रॉसिंग से पहले टाइम t मूव किया और क्रॉसिंग के बाद t/2 मूव किया, तो t + t/2 इज 3t/2, तो 3t/2 से t की वैल्यू 10 डाल के b का टाइम आ जाएगा 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है ये तो आंसर आ गया कि b ने कितना मूव किया 15। अब बस ये निकालना है a का टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो a का टोटल डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में तो हाफ at² से आ जाएगा। सोचेंगे कि तो कि फर्स्ट पार्ट में हाफ at² है और a और t दोनों हमें पता है, अब a और t दोनों पता है, राइट। सेकंड हाफ में कैसे निकालेंगे कि अगेन वैसे कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और कुछ डिसेलरेशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी immediately after the crossing is at, a की वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग इज 80, तो वो इनिशियल वेलोसिटी में पता है वो 80 निकाल लिया तो 40 मीटर पर सेकंड और डिसेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5a/2 से, राइट। तो अब ये इस डिसेलरेशन से मूव कर रहा है विद इन इनिशियल वेलोसिटी 40, तो कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा, वो आएगा v²/2a से, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 40 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिसेलरेशन 10 है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द डिसेलरेशन। तो मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला, फर्स्ट हाफ का हाफ at² प्लस सेकेंड हाफ का इनिशियल वेलोसिटी क्रॉसिंग के बाद इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ द डिसेलरेशन, u²/2a, तो ये मतलब u की जगह यहाँ पे v है सिंबल, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल v ले लिया, बट u²/2a, राइट। सो इससे आगे टोटल डिस्टेंस। सो इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें आंसर इमीडिएटली नहीं भी आ रहा है, जरूरी नहीं है कि एक स्टेप में आंसर आ जाए, तो हाउ टू कीप फॉर्मिंग द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड देन मतलब अननोन्स, अगर नंबर ऑफ अननोन्स नहीं बढ़ रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, इक्वेशंस मिलती जा रही हैं और अननोन्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो गिवन इन्फॉर्मेशन से कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी है किसी भी तरीके से, और उसी में से सॉल्व करके आंसर आएगा। So I hope you understood the solution, and अगर solution के बाद भी आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं समझ आया तो you can watch the video again, but if you try the question again on your own today and after a few days, तो you will see कि question will feel more familiar and it will seem easier. तो by practicing it multiple times we can get used to any kind of question. So उसमें discourage नहीं होना है, we have to proceed with the question and try to form the equations that we can with the given information, and उसी में से आंसर आएगा। इसको बिलीव करते हुए हमें क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करना है, और उसी से हम लर्न करेंगे हाउ टू फाइट विद द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।